नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको यक्षिणी साधना के विषय में बताऊंगा। और यह यक्षिणी साधना काफ़ी अद्भुत होती हैं और अपने आप में काफ़ी मायावी और शक्तिशाली यक्षिणियाँ होती हैं। और ऐसा काफ़ी माना भी जाता है, जो यक्षिणियाँ होती हैं ये किसी भी व्यक्ति की किन्हीं भी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में पूरी तरीके से सक्षम होती हैं। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, क्या शक्तियाँ होती हैं यक्षिणियाँ और क्या मतलब हर प्रकार से यक्षिणी के बारे में हम बात करेंगे। और आपको काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो इस तरह की शक्तियों में बिलीव करते हैं या मानते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आज भी होती हैं। भले ही हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन ये चीज़ें अपना स्थान रखती हैं। और भारत जैसे देश ने जो स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है, अपने अध्यात्म के लिए जाना जाता है, तो ऐसे देश में तो इन चीज़ों का विशेष महत्व है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो अगर बात की जाए यक्षिणी की, यक्षिणी, योगिनी, विद्याधर, अप्सरा और अन्य जितनी भी प्रकार की पिशाचिनी वगैरह शक्तियाँ होती हैं, उनमें एक विशेष स्थान रखती है। वैसे योगिनियों को माता की सहायक शक्तियाँ माना जाता है, लेकिन अन्य जितनी भी शक्तियाँ हैं उनसे शक्तिशाली होती है ये यक्षिणी। जितने के भी मैंने आपको नाम बताए, चाहे वो पिशाच हो गया, कुछ भी हो गया, इन सभी से शक्तिशाली यक्षिणी होती है। यक्षिणी साधना व्यक्ति की किन्हीं भी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। वैसे तो यक्षिणी 36 प्रकार की होती है, लेकिन इनमें 8 मुख्यतः होती है। 8 मुख्य यक्षिणियों के नाम इस प्रकार है: सुरसुंदी, मनोहारिणी, कनकावती, कामेश्वरी, रतिप्रिया, पद्मिनी, नटी और अनुरागिनी यक्षिणी। ये आपके 8 प्रकार की वे यक्षिणियाँ हो गई जो एक विशेष महत्व रखती है या मुख्य यक्षिणियाँ हैं। यक्षिणी साधना जब किसी भी साधक की पूर्ण हो जाती है, उसके बाद यक्षिणी व्यक्ति के सामने प्रकट हो जाती है। तो शुरुआत में तो वह प्रकट नहीं होती, लेकिन बाद में जब साधना पूर्ण हो जाती है साधक की, तो उसके सामने साक्षात आकर वो खड़ी होती है। तो वह वचन लेता है साधक उससे, और उसके बाद उसको माता, बहन और पत्नी किन्हीं में से किसी एक के रूप में सिद्ध करना होता है। जो यक्षिणी साधना होती है यह कठिन तो होती ही है और दुर्लभ भी साधना होती है, क्योंकि आज के समय में इसका जानकार बहुत ही कम जानकार इस साधना के मिलते हैं जो इस साधना को पूर्ण करवा सकते हैं। इस साधना की एक और खासियत होती है, इस साधना को शुरू करने से पहले आप डायरेक्ट यक्षिणी साधना नहीं करते। उससे पहले अगर कोई जानकार व्यक्ति है, वो आपको सबसे पहले, अगर आपका गुरु जानकार है, तो वो आपको सबसे पहले भगवान शिव की साधना करवाता है, उनके अभिषेक करवाता है, रुद्राभिषेक आदि, और उनके मंत्रों का जाप करवाता है। उनके मंत्र का निश्चित मात्रा में जाप करना होता है भगवान शिव के, माता पार्वती के। उसके बाद आपको कुबेर यक्ष महाराज की साधना करनी होती है। कुबेर यक्ष महाराज के मंत्रों का जाप करना होता है, उनसे आशीर्वाद लेना होता है साधना में सफलता के लिए, क्योंकि जो कुबेर यक्ष होते हैं उन्हें यक्षों में जो यक्ष होते हैं, यक्ष लोग हैं, उनका जो है राजा माना जाता है कुबेर यक्ष को। और ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यक्ष भी होते हैं, क्योंकि ये धन भी देते हैं। और बिना इनकी आज्ञा के अगर आपने भगवान शिव की साधना तो की, लेकिन कुबेर यक्ष की साधना नहीं की, और उसके बाद आपने डायरेक्ट यक्षिणी साधना कर ली, तो उसमें कुबेर यक्ष महाराज का आशीर्वाद नहीं होता है, तो आपकी सफलता भी पूरी तरीके से नहीं हो पाती है उसमें। और आपको अगर आपको धन चाहिए होता है तो धन भी नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि धन प्राप्त अगर कोई यक्षिणी देती है तो वो कुबेर यक्ष की आज्ञा से ही वो आपको मिलता है, वो उनसे आज्ञा लेती है तब आपको मिलता है। अगर आपने पहले से उनसे साधना नहीं की तो फिर आपको नहीं मिल पाता, वो चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी जानकार व्यक्ति के ही संपर्क में ये साधना करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का इस साधना को करने से पहले उसका गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र आदि सभी मजबूत तो होने चाहिए, साथ में सिद्ध भी होने चाहिए। ऐसे गुरु के साथ रहकर यह साधना शुरू करनी चाहिए, और वो साधना आपकी पूर्ण भी करवाता है जिसने पहले यह साधना की हो, जिसने पहले यक्षिणी को प्रत्यक्ष कर रखा हो, सिद्ध कर रखा हो। यक्षिणी साधना का एक और खासियत होती है कि इन साधनाओं को आप एक निश्चित समय तक अपने पास रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनको अपने साथ हमेशा के लिए रखें,
एक निश्चित समय के लिए आपको जब तक इनकी ज़रूरत है, जब तक इनकी आवश्यकता है, आप इनको रखते हैं। उसके बाद जब आपका कार्य वह पूर्ण हो जाता है, उसके बाद आपको इनको विसर्जित कर देते हैं इन साधनाओं को। जब किसी भी साधक की जो यक्षिणी साधना कर रहा होता है, उसकी साधना के मतलब जब भगवान शिव की साधना कर लेता है, उसके बाद आप कुबेर यक्ष महाराज की साधना कर लेता है, उसके बाद उसको स्वप्न आता है। यदि उसका स्वप्न अच्छा होता है तो वो गुरु के सामने रखता है कि मुझे अच्छा स्वप्न आया है या बुरा स्वप्न आया है, जैसे प्रकार का भी स्वप्न आया है तो गुरु बताता है। अगर आपका अच्छा स्वप्न आता है तो उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना होता है। यदि आपका बुरा स्वप्न आता है तो उसके दोष का निवारण करके गुरु फिर आगे बढ़ने के लिए साधना में कहता है। और कहीं कहीं पर तो स्वप्न ऐसा भी आ जाता है कि बिल्कुल मना कर देते हैं कि साधना साधक को नहीं करना चाहिए, नहीं तो हानि भी होती है, तो फिर गुरु मना कर देता है। जो यक्षिणी होती है उसको भूत, प्रेत, पिशाच और जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है उनमें से सभी से ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है और ये होती भी है। इसलिए इनके नियमों को थोड़ा कठोरता से पालन करना चाहिए। यदि व्यक्ति इनके नियमों को अच्छे से पालन नहीं करता है और उसकी साधना खंडित हो जाती है तो उसको दुष्परिणाम भी साधना के भुगतने पड़ते हैं। और जो यक्षिणी का साधक है, यदि पूरी तरीके से यक्षिणी उस पर प्रसन्न है तो कोई भी कितना बड़ा साधक भी उस व्यक्ति का जो यक्षिणी का साधक होता है उसका अहित नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता। जो यक्षिणियाँ होती हैं ये सभी अलग अलग प्रकार की होती हैं और सभी की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। जैसे कुछ दिव्य रसायन प्रदान करने वाली होती है तो कुछ धन प्रदान करने वाली होती है, कुछ रूप प्रदान करने वाली होती है, कुछ यौवन प्रदान करने वाली होती है। कुछ ऐसी भी यक्षिणियाँ होती है जिनके बारे में मैंने कुछ के बारे में सुना भी है कि ये साक्षात किसी भी व्यक्ति के अगर सिद्ध हो जाती है तो उसके साथ रहने भी लगती है। लेकिन इन चीज़ों का जिक्र बहुत कम हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है और इन चीज़ों पर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा विश्वास भी नहीं करता है। इन जो यक्षलोक होता है, क्योंकि यक्षिणियाँ यक्षलोक से आती है तो वहाँ पर रहने वाली शक्तियों को, यक्षिणी शक्तियों को जल्दी सिद्ध किया जा सकता है। और अगर पृथ्वी लोक के जितने भी पास में हैं, पृथ्वी के जो भी लोग जितने पास हो गए, जैसे नागलोक होगा, आपका किन्नर लोक होगा, तो इनमें रहने वाली शक्तियों को आप जल्दी सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। यक्षिणी साधनाओं को पहले के समय में जो साधक लोग होते थे बहुत किया करते, क्योंकि उनके पास जानकारी होती है। आज के समय में सभी के पास जानकारी एक तो नहीं है और कुछ हमारे अध्यात्म है उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लोग उठा देते हैं और तो इसलिए इन चीज़ों पर लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, आज भी जो साधक लोग हैं इन यक्षिणी साधनाओं को करते हैं और उनकी सिद्ध भी होती है। ज़्यादा की नहीं सिद्ध होती, लेकिन जिनकी भी सिद्ध होती है, चाहे कुछ कम व्यक्ति की सिद्ध हो, मतलब 100 में से किसी 1% की या उनमें से बहुत कम की सिद्ध हो, लेकिन होती जरूर है सिद्ध, यह भी बात है। यक्षिणी साधना की मैंने एक और वीडियो पहले से बनाई हुई है, उसको मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियो में यक्षिणी साधना दूंगा, इसमें बहुत सारी यक्षिणियों के बारे में बताऊंगा, उनकी साधना भी दूंगा, उसको आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो इन साधनाओं को योग्य गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। दूसरी चीज़, इसको आप घर पर नहीं कर सकते, गुरु के परामर्श से आपको बाहर ही ये साधना करनी होती है और किसी दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में भी नहीं रहा जाता है। जब आप ये साधना कर रहे होते हैं तो दूर ही रहा जाता है दूसरे व्यक्तियों से। इसलिए ही कहा जाता है कि जब कोई साधना करता है इस प्रकार की तो वो लोगों से बाहर जाकर वो साधना करता है काफ़ी लंबे समय तक। और इन साधनाओं का ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि ये साधनाएँ अगर आपका किसी की 1 साल में सिद्ध होनी होती है तो 1 साल में ही आपकी यक्षिणी आ गई, या आपकी किसी ने बताया 41 दिन की तो 41 दिन में ही यक्षिणी आ गई, ऐसा नहीं होता है। इन साधनाओं को सिद्ध होने में समय लगता है और लंबे समय तक साधक लोगों को साधनाएँ करनी होती हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि कुछ दिन साधनाओं को परखने के लिए 10-11 दिन या 21 दिन जैसे वीडियो में बता दी जाती हैं वे साधनाएँ करते हैं। तो लेकिन ये साधनाएँ मुझे भी पता है ये जल्दी सिद्ध नहीं होती, लंबा समय लग सकता है इन साधनाओं को करने में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं वैसे ही आपकी परीक्षाएँ जोरों पर चलती है। यक्षिणी पूरा जोर लगा देती है आपकी साधनाएँ पूरी ना हो, और ऐसा ही होता है कि ज़्यादातर साधक साधनाएँ छोड़ देते हैं और उसके बाद उनको नुकसान हानि उठानी पड़ती है। मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप यक्षिणी साधना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे गुरु के निर्देशन में साधना करें जिसने पहले यह साधना बिल्कुल प्रत्यक्ष की हो।
यदि आपको ऐसा कोई साधक नहीं मिलता है, ऐसा गुरु नहीं मिलता है जिसने पहले यह साधना की हो, तो फिर आपको यह साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह साधना काफ़ी गुप्त साधना है। आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना इस साधना में पड़ सकता है और काफ़ी खतरनाक साधना भी इस साधना को माना जाता है, क्योंकि इसका पूरी तरीके से ज्ञान अभी के समय में उपलब्ध नहीं है। जो ज्ञान है बस थोड़ा बहुत ज्ञान लोगों के पास है, तो इसलिए। और कुछ तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो वीडियो में डाल देते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, बस इधर उधर से उठा के वीडियो बना देते हैं। तो जब कोई व्यक्ति इन वीडियो को देखकर साधना नहीं करता है तो उसको नुकसान तो होगा ही, क्योंकि उसमें ज्ञान तो नहीं है ना, उसने देख कर ही वीडियो बनाई है। तो इस प्रकार की वीडियो से आपको क्या लाभ होने वाला है? आज बस मैं आपके सामने यक्षिणी साधना का ही विषय प्रस्तुत करना चाहता था, और आगे आने वाली बस ये पहली वीडियो थी जो यक्षिणी के विषय में थी। मैंने इससे पहले अनुभव डाला हुआ है, आगे आने वाली वीडियो में भी अनुभव डालूंगा, लेकिन ये पहली ही वीडियो थी वैसे माना जाए तो यक्षिणी की। इसके बाद मैं यक्षिणी साधनाओं के विषय में आपको बताना चाहूँ। आज मैं केवल थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहता था। ये शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, ये रूप बदलने में भी सक्षम होती हैं। ये अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो उसके रोगों को भी नष्ट करने में सक्षम होगी। ये बहुत कुछ कर सकती हैं साधनाएं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात यही है तो कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय नहीं मिलता, क्योंकि गुरु भी भले ही गुरु ने सिद्ध की हुई हो इन साधनाओं को, क्योंकि योग्य व्यक्ति, योग्य साधक ही इस साधना को करने के लिए सक्षम होता है। यदि योग्य नहीं है तो गुरु खुद ही मना कर देता है कि आप योग्य नहीं है साधना के लिए। तो उन्हीं व्यक्तियों को ये साधना करवानी चाहिए जो योग्य होते हैं और बड़ी से बड़ी विपत्ति और बड़े से बड़े संकट का भी सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। दृढ़ निश्चयी होना चाहिए साधक, निडर होना चाहिए साधक। तो इस तरह के साधक को ये साधना करनी चाहिए, और जिसका अपने गुरु पर परम विश्वास है वो तो बिल्कुल कर ही सकता है साधना, लेकिन एक सच्चे गुरु पर विश्वास करना चाहिए और सच्चा साधक होना चाहिए। तो बस आज मैं आपको यही बताना चाहता है यक्षिणी साधना के विषय में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने सवाल आप कर सकते हैं, और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मैं अभी श्रावण मास चल रहा है, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखें तो वो मैं बता देता हूँ कि जो मैं उपाय दे रहा हूँ आप उन उपाय को कर सकते हैं। 2-2 मिनट की वीडियो है, 3-3 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। अगर आप उससे कुछ, अगर आपकी कोई और समस्या है, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष है या किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उससे संबंधित वीडियो आपको बना कर दे दूँगा, या फिर आपको मैं उपाय दे दूँगा उस तरीके का। आपको अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।